हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंडेक्स नंबर 1। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर 1 का। इकोनॉमिक एंड बिजनेस डाटा चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब इकोनॉमिक और बिजनेस में ना उसका डाटा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फॉर इंस्टेंस प्राइजेस ऑफ ऑल कमोडिटीज डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। मतलब हर कमोडिटी का प्राइस हमेशा कांस्टेंट मतलब सेम नहीं रहता। इट इज़ पॉसिबल दैट सम टाइम द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस एंड सम टाइम फॉल्स। कई बार कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है और कई बार कम हो जाता है। सिमिलरली आउटपुट ऑफ कमोडिटी समटाइम्स राइज एंड समटाइम फॉल। कमोडिटी समटाइम आउटपुट जो उसका रिजल्ट होता है कई बार बड़ा होता है, कभी बार कम होता है। द मेजरमेंट ऑफ द सच चेंजेस इज पॉसिबल ओनली बाय मीन्स ऑफ सम स्टैटिस्टिक्स मेथड। ये पॉसिबल हमें कैसे पता, हम मेज़र कैसे कर सकते हैं? सिर्फ स्टैटिकल मेथड से चेंज कर सकते हैं। Index number are such statistical devices which help in measurement of such changes. इंडेक्स नंबर एक स्टैटिकल डिवाइस है जो हेल्प करता है मेजरमेंट करने में जो चेंजेस आते हैं। जैसे प्राइस आज एक पेन का 2 रुपये है, फ्यूचर में 4 रुपये होगा। तो उसको मेज़र करने में जो हमें बताता है, जिससे हम ऑब्जर्वेशन से उसके टेबल से हमें पता चलता है कि पहले प्राइस कितना था, अब कितना, फ्यूचर में कितना हो गया। मतलब वो हम एस्टिमेट करने में भी हमें हेल्प करता है इंडेक्स। इन अदर वर्ड, बाय इंडेक्स number we mean that statistical measure with the help of with the help of which relative changes in general price level taking place at different points of time can be measured। क्या कह रहे हैं? वही चीज़ है जो ऊपर है। इंडेक्स नंबर ना स्टैटिकल मेजर करने में हेल्प करती है, किससे? रिलेटिव चेंजेस से। रिलेटिव चेंज मतलब रिलेटिव में, आप पूरा पढ़िए फिर मैं आपको बताती हूँ। रिलेटिव चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी मेजर। एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर आर नॉट लिमिटेड टू जनरल प्राइस। जनरल प्राइस की डेफिनेशन दी हुई है, देखिए मैंने ऊपर लिखी हुई है। जनरल प्राइस क्या होता है? एन इंडेक्स दैट मेजर द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम एंड हैंस द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी ऑफ द कंट्री। मतलब जो मेजर, जनरल प्राइस वो होता है जो मेजर करने में हेल्प करे। मेजर द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, जो प्राइस ऑफ गुड्स, जो चेंज आता है ना गुड्स में, उसके प्राइस में वो मेजर करने में हेल्प करे तो जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। अब वही चीज़ ये देखिए यहाँ पे, जनरल प्राइस लेवल। बट जनरल प्राइस में तो हेल्प करता है इंडेक्स, बट रेदर देन दे हेल्प इन रिलेटिव मेजरमेंट में। रिलेटिव मेजर मतलब एक डाटा को दूसरे डाटा से कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। क्या? इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। ऑफ एवरेज सच फिनोमिना लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग हेल्प करता है। नेशनल इनकम, आउटपुट, बिजनेस एक्टिविटी whose डायरेक्ट मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल, जिसकी डायरेक्ट मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ की भी हेल्प करता है इंडेक्स नंबर मेज़र करने में। इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द रिलेटिव चेंजेस इन फिनोमेना विच कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर। वही चीज़ है, अगर जो चीज़ डायरेक्टली मेजर हम नहीं कर पाते, इंडेक्स नंबर से हम वो चीज़ भी मेज़र कर पाते हैं। ये उसकी डेफिनेशन दी हुई है नीचे। इसमें से आप कोई भी दो याद कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अब तो मिनिमम तो आपको लिखनी चाहिए।
ये यूजेस है। अब नेक्स्ट यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इन प्रेजेंट टाइम इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इज इंक्रीज। आज के टाइम में इंडेक्स नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन या कोई भी बच्चा भी अपने एग्ज़ाम की प्लानिंग के लिए यूज़ करता है कि मैंने पिछली बार ऐसा पढ़ा था तो मेरे इतने नंबर आए थे, अब मेरे को उससे अच्छी प्लानिंग करनी है, तो उससे ज़्यादा पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, तो मेरे को इतने नंबर लेने हैं। वो अपने पास्ट को देखकर अपने प्रेजेंट से कंपेयर करता है। तो इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, हर जगह इंडेक्स नंबर यूज़ होता है, बिजनेस में भी यूज़ होता है, तो इसलिए बोला गया है। और इसकी डेफिनेशन है, आप ये भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। द मेन यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर आर फॉलोइंग। नीचे है इंडेक्स नंबर की कुछ यूजेस। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी, सिंप्लीफाई करना जो प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया है, डायरेक्टली वाला पढ़ लेते हैं। एन इंडेक्स नंबर मेक पॉसिबल द मेजरमेंट ऑफ सच कॉम्प्लेक्स चेंजेस whose direct measurement is not possible। मैंने वही आपको भी ऊपर बताया कि इंडेक्स नंबर उस चीज़ में भी हेल्प करता है जो पॉसिबल नहीं होती कहीं चीज़ें डायरेक्टली, तो उस कॉम्प्लेक्स चेंजेस को भी मेज़र करने में हेल्प करता है। ये आप न्यूमेरिकली पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इन अदर वर्ड इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द चेंज सम क्वांटिटी विच कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उस चीज़ को मेज़र करने में क्या हेल्प करता है, इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। तो याद रखिएगा, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, मेरे साथ साथ रिपीट क्या करें और आपको याद भी साथ साथ हो जाएगा। ये अब आगे इसके और है, हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ सैलरी और डियरेंस अलाउंसेस, अलाउंसेस सॉरी। फिक्सेशन मतलब कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैंने लिख दिया है। दे थिंक अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ए पर्सन टू एन एक्सट्रीम एंड एक्सेसिव डिग्री। मतलब फिक्सेशन मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही उनका काम है, जॉब है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही उनके सोचना है, उनका एक फील्ड है, अब ये भी कह सकते हैं बिजनेस के लेवल पे सोचो। तो आगे बढ़ते हैं। बाय इंडेक्स नंबर द गवर्नमेंट एंड अदर एम्प्लॉय कैन प्रॉपरली मेक वेजेस। हम वेजेस की हमने बात की, सैलरी वेजेस और सैलरी फिक्सेशन का ही काम है, तो वो उन्हीं पे फोकस करेंगे। उनके दे डिटरमाइन द इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरेंस अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर ओनली। इंडेक्स नंबर पे ही उनकी इंस्टॉलमेंट देखेंगे, सब देखेंगे, मेजर करेंगे उसने कब दी ये वो। तो वो सबको इंडेक्स नंबर की ज़रूरत है आज के टाइम में। हेल्पफुल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आपने पता ही होगा, मतलब एज्यूम करना, प्रिडिक्ट करना। इंडेक्स नंबर गिव द नॉलेज एज टू व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड इन द पास्ट। मतलब पास्ट में क्या हुआ और उससे हमें क्या चेंज करना चाहिए। मैंने अभी आपको एक बच्चे का एग्जांपल दिया, अगर कोई बच्चा पास में उसके 2 घंटे पढ़ने से उसके 60% नंबर आ रहे, तो कहेगा मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे को और अच्छे से नंबर लेने हैं। तो वो अपने पास से देख के अपने प्रेजेंट को इम्प्रूव करता है। तो एजम्पशन लेता है 3 घंटा पढ़ेगा तो वो और अच्छे नंबर ला सकता है, तो वो एज्यूम प्रिडक्ट करता है अपने पास एक्सपीरियंस को देखकर। ऑन द बेसिस ऑफ दीज चेंजेस अलोन प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर आर मेड। मतलब मैंने वही चीज़ कही, ये अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, एज्यूम करता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा मेरे साथ फ्यूचर में। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, इंडेक्स नंबर मेक पॉसिबल द कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरिजन मैंने आपको यही बात भी पहले बता चुकी, वो कंपैरिजन में भी हेल्प करता है, अपने पास्ट को फ्यूचर से प्रेजेंट से कंपेयर करने में हेल्प करता है। By index number, the relative changes occurring in the variable are determined. बाय इंडेक्स नंबर क्या है, रिलेटिव चेंज हमें पता चलता है। वेरिएबल दिस सिंप्लीफाई द कंपैरिजन, ये सिंप्लीफाई कर देता है, सिंपल बना देता है कंपैरिजन ऑफ डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और स्पेस के कारण साथ हेल्प से। टू मेज़र परचेजिंग पावर ऑफ मनी, क्या एक इंसान की परचेजिंग पावर को भी मेज़र करने में हेल्प करता है। अगर
आज उसके पास इतनी मतलब इनकम है ना, किसी के पास 20,000 इनकम है आज, तो वो सोचेगा मैं इतनी मतलब अपनी इनकम के अकॉर्डिंग परचेज करूं। मतलब 20,000 कमाता है तो कहेगा मैं 2-3 हज़ार की या 5,000 की मतलब शॉपिंग करूं, और कुछ बचा भी लूँ, सेविंग भी कर लूँ। और जो 1 लाख कमाता है महीने का, तो वो 20-30 हज़ार तो ऐसे ही उड़ा सकता है मतलब अपनी लग्जरी आइटम पे, लेकिन जो 20,000 कमाता है तो नहीं कर सकता इतनी। वो कहेगा मैं बचा भी लूँ। तो वो परचेजिंग पावर पे भी मेजर करने में हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग। यूजफुल इन बिजनेस, index number measure the changes taking place in business world and prove every useful in making a comparative study of those changes। यूज बिजनेस में मैंने आपको पहले ही बता दिए ये चीज़ें कि बिजनेस में भी हेल्प करता है, ताकि वो उनको वैल्यू ऑफ प्राइस पता चले, उनको पता चले कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर एक एक किसी बंदे का काम है, हाँ एक पेन कंपनी है, वो देख रही है कि मैं 100 रुपये का पेन बन मतलब मेरी कॉस्ट मतलब मेरे बनाने के एक पेन को बनाने के लिए मेरे को 2 रुपये लगते हैं और मैं मार्केट में 3 रुपये का बेचती हूँ, तो बंदे नहीं खरीदते। तो मैं क्या ऐसा करूँ जिससे वो खरीदे? तो ऐसे तो फिर वो सोचता है, स्कीम लगाता है, कहता है मैं 3 रुपए का बेचता था, तब मेरी इतनी वो होती थी सेल, 10 पेन बिकते थे, तो मैं सोचता हूँ मैं 5 के ना 2 बेच दूँ, तो बंदे जल्दी जल्दी खरीदेंगे। तो ये अपने स्ट्रेटजीज बनाना अपने फ्यूचर के लिए, हर बिजनेसमैन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि वो फ्यूचर में अपने सोचते हैं। अब एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, वो अपने देखती है कि वैसे रेगुलर में कि इतने की ब्रेड बेच रहा हूँ, तो मतलब नॉर्मल सेल चल रही है, मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो स्कीम निकाल देती है, उसके साथ जैम फ्री दे देना, पेन फ्री दे देना, टूथब्रश, ऐसे ऐसे स्कीम्स निकालते हैं ताकि उनकी सेल बढ़े। तो ऐसे बिजनेस में भी ये बहुत यूज़ होता है, देखते हैं पास में हमारी इतनी सेल थी, आज बस नॉर्मल चल रही है, बस चल ही रही है, तो इसलिए वो यूज़ करते हैं अलग अलग टेक्निक।